अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? ठीक-ठाक हो? मैं भी एकदम ठीक-ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं आपके साथ लिटिल एरोगेंट का 14th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए। और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वैसे मैं आपको बता दूँ कि अब ये स्टोरी भी हमारी अपने एंड के करीब ही है, तो इसको हम मज़ीद लॉन्ग नहीं कर सकते। और हाँ, बाकी जो दोनों स्टोरीज़ हैं उनको भी प्लीज़ अच्छे व्यूज़ दे दिया करो, लाइक कर दिया करो, पसंद कर दिया करो। और मैंने आपको बोला था ना कि अगर आप उनको अच्छे व्यूज़ दोगे तो फिर मैं कोशिश करूँगी उन दोनों को ही मैं डेली बेसिस पे शेयर कर दूँ। लेकिन आप लोग क्योंकि देखते ही नहीं हो, इसलिए फ़िलहाल तो वो एक दिन छोड़ के आया करेंगी। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो अब हमारा विंग जो कि अपने ग्रैनू से मिलकर अब सीधा अपने घर आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो खुश था कि वो जाके अपनी मामा को बताएगा कि उनके फादर उनसे मिलने आ रहे हैं और सब ठीक होने वाला है। और फिर वो घर पहुंचा, लेकिन घर में तो जैसे आगे नई जंग छिड़ी हुई थी। हमारा वांगजी जो अभी तक कॉलेज ही नहीं गया था, वो वहीं पे एक सोफे पे मुंह बना के बैठा हुआ था। और उसने अपनी वाली सिस्टर यानी कि रिबा को उठाया हुआ था, और उसकी मामा ने हिबा को उठाया हुआ था। वो भी एक साइड पे चुप करके बैठी हुई थी। हाँ, एक इंसान खड़ा था, उसके नए पापा, वो जो गुस्से से लाल आंखें लिए अब विंग की तरफ देख रहे थे। क्या हुआ पापा, आ गए तुम? बहुत जल्दी आ गए। हाँ, मैं आपको बताऊँ ना कि वो। और अभी विंग मज़ीद कुछ बोलने वाला था कि उसके पापा ने उसके मुंह पे एक राग के थप्पड़ मार दिया था। और वो बस अपने मुंह पे हाथ रख के उनको देखी जा रहा था। क्या हुआ पापा? ये तुमने क्या किया है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या किया पापा? आप बताओगे तो मुझे पता चलेगा ना। हाँ, आप तो मासूम बन रहे हो। सही कहता था, ये वांगजी सही कहता था, तुम गरीब लोग ऐसे ही होते हो। हम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले तुम्हें अपने साथ मिलाने की, तुम्हें अपना बनाने की, लेकिन तुम लोग अपनी औकात दिखाई देते हो। और अब वहीं वांगजी की तरफ देख रहा था, वो तो चुप करके बस नीचे मुँह करके बैठा ही हुआ था। क्या किया मैंने? क्यों आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? हाँ, गुस्सा नहीं हूँ क्या? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? और फिर उन्होंने एकदम से लैंजैन को वांगजी को खड़ा किया और उसे रिबा ले ली। और एकदम से उसकी शर्ट के बटन खोल के विंग को दिखाया। ये देख रहे हो तुम? और अब विंग देख रहा था उसके सामने क्या था, वांगजी के चेस्ट पे दिया हुआ उसका मार्क। ये क्या है? मुझे नहीं पता। ये वो मार्क है जो तुमने मेरे भतीजे को दे दिया है, समझे तुम? तुमने उसका फ़ायदा उठाया, उसकी मासूमियत का, उसके बचपन का, और तुमने उसका मार्क काट दिया है। और तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि तुम घर क्या रहे हो? वो छोटा सा मासूम सा बच्चा, और तुम जंगली जानवर, किंग के मॉन्स्टर, क्या किया तुमने? उसे मार्क काट दिया है। और तुम कैसे भूल गए कि वो एल्फ है? तुमने उसके साथ ऐसा किया भी कैसे? आप तुमने उसको अपने साथ ही छोड़ लिया है। बताओ क्या करेगा वो? कैसे गुजरेगी उसकी ज़िंदगी? पापा। क्या पापा? मुझे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है तुम पे। अरे तुम्हें शादी करनी थी, इतनी तुम्हें आग लगी हुई थी, तुम मुझे कहते मैं तुम्हारे लिए कोई भी अच्छी सी प्यारी सी लड़की ढूंढता। चलो, लड़का ही ढूंढ देता, कोई ओमेगा ढूंढ लेता, कोई बीटा ढूंढ लेता। लेकिन ऐसे तुम हमारे घर में तुम डाका नहीं डालते। पापा प्लीज़, मैंने कुछ नहीं किया। और अब वांजी एकदम से खड़ा हो गया। अंकल प्लीज़, आप ओल्डी को कुछ भी मत कहिए। मैंने बोला ना, जो कुछ हुआ वो बस हमारी दोनों की मर्ज़ी से हुआ। क्या मतलब? क्या बोले जा रहे हो तुम गोल्डी? कुछ नहीं विंग, चुप हो जाओ। देखो, मैंने अंकल को नहीं बताया। वो बस वो जो रिबा है ना, उसने फिर से मेरे ऊपर सूसू कर दिया था। मैं तो बस वो शर्ट उतार रहा था तो अंकल ने देख लिया। आई एम सॉरी, मैंने उनको कुछ नहीं बताया सच में। वाजी कह रहा था और विंग उसकी तरफ देख रहा था। लेकिन ये मैंने नहीं किया। कब किया मैंने? मुझे नहीं याद। विंग, ये तुमने किया था। वो जब अंकल और आंटी की शादी हुई थी ना, उससे पहले किया था तुमने। क्या? लेकिन कब किया मैंने? हाँ, उस दिन तुमने नशा खा लिया था और तुम्हें तो याद भी नहीं है। मैं क्या करता? मैं फिर चुप हो गया। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं किया। विंग को बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी। अरे तुमने किया है, सच में तुमने ही किया है। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? और तुम्हें तो याद भी नहीं है, उस रात तुमने तो मेरे साथ क्या किया? मैंने तुम्हारे साथ अब मैं अंकल के सामने क्या बताऊँ?
क्या नहीं बता सकते? बताओ वांग जी, क्या किया इसने तुम्हारे साथ? अंकल आई एम सॉरी, लेकिन वो मैं बताना नहीं चाहता था, वो तो बस मेरे मुँह से एवें पास निकलने लगा, कुछ भी नहीं किया इसने, कुछ भी नहीं किया। क्या किया मैंने? बताओ मुझे, क्या इल्ज़ाम लगा रहे हो मुझ पे? अरे नवीन, सच्ची में कसम ले लो, मैंने अंकल को नहीं बताया, मैंने माँ का भी नहीं बताया, और वो जो तुमने मेरे साथ 4-5 बार डिंग-डोंग की थी, वो तो मैंने बिल्कुल नहीं बताया। क्या? वीन ने एकदम से दोनों हाथ अपने मुँह पे रख लिए, डिंग-डोंग। ओह! सॉरी, मैं नहीं बोलना चाहता था, वो तो मेरे मुँह से निकल गया। कसम ले लो, मैंने अंकल को नहीं बताया। और अब अंकल भी उसे आँखें फाड़े-फाड़े देख रहे थे। तो तुम तो उस दिन आराम से इसके साथ सोए हुए थे। बस मैं क्या करता अंकल, मैं तो डर ही गया था, आपको पता था, मैंने बताया तो था कितना ज़्यादा डेंजरस है। इसने सब कुछ मेरे साथ कर लिया, और ये तो बेचारा नशे में था, फिर मुझे तो ये पसंद था ना, और मैंने सोचा अगर मैं किसी को बताऊँगा इसने मेरे साथ किया, तो फिर आप लोग क्या करोगे? आप तो इसे घर से निकाल दोगे। मैं नहीं चाहता था इसको घर से निकाल दें आप, इसीलिए। और वैसे भी मैं तो चाहता था ना कि आपकी और आंटी की शादी हो जाए। इसीलिए तो मैंने अपनी इज़्ज़त की कुर्बानी दी ताकि आपका घर बच सके, और कुछ नहीं। और वैसे भी ये तो मेरा ओल्डी है ना, कोई बात नहीं, ये जो मर्ज़ी चाय खा सकता है। आई लव यू ओल्डी, तुम मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हो, सबसे अच्छे बेबी सिटर हो। और वीन तो बस आंखें फाड़े उसे देखे जा रहा था। वांग जी क्या ही बोले जा रहा था, क्या ही उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था। चलो मार्क वाली बात ठीक हो गई, वो मान सकता था, लेकिन डिंग डोंग वो तो उसने नहीं किया। लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ? विंग एकदम से बोलने वाला था, और उसकी मामा ने एकदम से उसे गुस्से से देखा, कहीं वो बता ही ना दे कि वो मैं गए। क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम मर्द नहीं हो? क्या तुम लड़के नहीं हो? क्या तुम्हारे पास टिंग टोंग वाली मशीन नहीं है? बोलो, क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम अल्फा नहीं हो? बोलो। आप उसके पापा उसको देख रहे थे, वो पापा, क्या पापा लगा रखे, तुमने जो करना था कर लिया। चलो अंकल प्लीज़ आप गोल्डी को कुछ ना कहें प्लीज़, उसका कोई कसूर नहीं है। देखिए साहब, ठीक है ना, हम दोनों कज़न ही तो हैं, कुछ नहीं होता, घर की बात घर में ही रह जाएगी। क्या मतलब घर की बात घर में रह जाएगी? कार को अगर किसी को पता चल गया कि तुम्हारे बेबी सिटर ने तुम्हारे साथ क्या किया है, तो हम किसी को क्या मुँह दिखाएँगे? तुम तो किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। अगर उनको पता चल गया कि तुम एक अल्फ़ा हो के अल्फ़ा से हिसाब करवा चुके हो, तो तुम्हारी क्या इज़्ज़त रह जाएगी? हमारी ख़ानदान की इज़्ज़त पे तो इतना बड़ा दाग और धब्बा ही लग जाएगा। अंकल, पापा मैंने सच में कुछ नहीं किया, तुम चुप रहो। मैंने खुद देखा तुम कितने ज़्यादा मॉन्स्टर हो। तुम कैसे उस दिन मुझे भी टच कर रहे थे, और मैंने तो खुद सुना है कि तुम कैसे बड़े-बड़े लोगों को भी नहीं छोड़ते हो। तुमने तो कितनी लड़कियों के साथ क्या किया है। मैंने क्या किया है? क्या बोल रहे हैं आप पापा? मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे! मुझे सब पता है, वांग जी ने मुझे सब बता दिया है। और अब भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से से वांग जी की तरफ देख रहा था। और वांग जी आप चुप करके फिर से आंखें झुकाए खड़ा हो गया था। हाँ, और दिल में अब उसको बुरा भी फ़ील हो रहा था विंग की इंसल्ट करवाने पर। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर विंग को अपने आप से शादी करने पे कैसे मजबूर करेगा? और अपने उस प्लान में उसने बहला-फुसला के विंग की मामा को भी शामिल कर लिया था। उससे उन्होंने कहा था, आंटी देखें कि आप क्या चाहती हैं? आपका बेटा सारी उम्र ऐसे ही बैठा रहे, ऐसे ही बूढ़ा होता रहे, और उसको तो पता भी नहीं है ना कि वो मुझे माँ कर चुका है। हाँ, तो मैं क्या करूँ? विंग की मामा ने उससे पूछा था। आंटी बस आप साथ दें और चुप रहिएगा, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दें। आप नहीं चाहती कि विंग को प्यार मिले, उसकी शादी हो, वो एक हैप्पी लाइफ गुजारे। लेकिन ये सब कैसे होगा? वो आप मुझ पे छोड़ देना आंटी, मैं सब कर लूँगा, बस आप चुप रहिएगा। और विंग तो अब अपनी मामा को भी देख रहा था, जो कैसे चुपचाप बैठी हुई थी, उसकी इतनी ज़्यादा इंसल्ट हो रही थी। और भांजी, जो कि पता नहीं कौन-कौन से झूठ बोल के उसके पापा को उसके खिलाफ ही काट चुका था, उसकी मामा भी चुपचाप थी। विंग को तो अब बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा था, कितना ज़्यादा रोना आ रहा था उसको। तो अब तुमने क्या सोचा विंग? क्या करोगे तुम? क्या मतलब क्या करूँगा? पापा सच में मैंने कुछ भी नहीं किया। ये पता नहीं मुझे ये क्यों बोल रहा है ऐसे? मैंने तो इसको हमेशा अपने छोटे क्या छोटे? हाँ, क्या छोटे? क्या छोटे-छोटे लगा रही है? वांजी को भी एकदम से डर लगा कहीं ये फिर से छोटा भाई ना बोल दे। तुमने क्या किया मेरे साथ? तुम्हें याद ही नहीं है? और मैंने तो देखो तुम्हें कुछ बोला भी नहीं। वो तो अंकल ने बस सूसू की वजह से देख लिया। सही बात है, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। मैंने बोला कुछ? नहीं ना बोला। कितना टाइम हो गया? 1.5 साल ही तो होने को आया, लेकिन मैंने नहीं बोला। और अभी जब तुम परसों मेरे साथ रात को सोए थे, मैंने तब भी कुछ बोला क्या? तो मैं सोया था कब? अरे याद नहीं है? जब तुम मेरे साथ क्लब से आए थे, मैं कितनी मुश्किल से तुमसे ऐसे दूर रहा था, मुझे ही पता है। वो तो तुम पता नहीं कैसे भी होश हो गए थे। तुम तुमने किया था सब वांगची, तुमने।
शट अप! मेरे आगे ज़ुबान मत चलाओ। सब कुछ कर के एकदम से कैसे मासूम बन रहे हो तुम? वांग जी ने एकदम से उसे चुप भी करवा दिया। लेकिन मैंने क्या किया था? तुमने तो ड्रिंक की थी। हाँ, मैंने ड्रिंक कर ली थी। कितनी ज़्यादा ड्रिंक की थी और तुमने मेरी इसी नशे में होने वाली बात का फ़ायदा उठाया था। वो तो फिर मैं चुप हो गया क्योंकि मैं अंकल और आंटी का घर खराब नहीं करना चाहता था। अरे मेरी छोटी-छोटी बहनों का क्या कसूर है? जो तुम जैसे मॉन्स्टर की बहन है उनका क्या कसूर था? इसलिए मैं तो चुप हो गया। और मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम ऐसे गुस्सा ना हो, हम एडजस्ट कर लेंगे, एक ही घर में रह लेंगे, कोई मसला नहीं है, सब ठीक है, सब खैर है। क्या बकवास कर रहे हो तुम वांग जी? ऐसे नहीं हो सकता। विंग, मेरी बात सुनो। तुमने जो भी किया ना, अब तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। पापा। क्या पापा? कोई पापा शापा नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और तभी अचानक से कोई दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ था। और वो कौन था? वो तो विंग के ग्रैनू थे, जो कि हाथ में बहुत सारे फ्लावर्स और बहुत सारी चीज़ें उठाए आए जा रहे थे और वो बहुत ही सारी चीज़ें उठा के आ रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश थे। और उन्होंने एकदम से सारी बात सुन ली। क्या किया मेरे ग्रैंडसन ने? बताओ मुझे, क्यों डांट रहे थे? तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे शाओशैंग के और शाओ फिल्टर के मालिक के ग्रैंडसन को इस तरह से जलील करने की तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई? अंकल वो, क्या वो? और फिर विंग एकदम से दौड़ के अपने ग्रैनू से चिपट गया। ग्रैनू देखें ये मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने उसके साथ, उसने वांग जी की तरफ इशारा किया, ये कह रहे हैं मैंने उसके साथ डिंग डोंग किया। सच में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट हूँ। हाँ, मैं गरीब हूँ। किसने कहा तुम गरीब हो? हाँ, तो अभी पापा ने कहा कि मैं गरीब हूँ इसलिए मैं ऐसा हूँ। क्या गरीब लोग बुरे होते हैं? कोई गरीब नहीं हो तुम। गरीब लोग जैसे भी हों, लेकिन तुम सबसे अच्छे हो। और तुम्हें किसने बोल दिया? ओए चिरैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडसन को ऐसे गरीब बोलने की? वो कोई गरीब नहीं है। वो अब पूरे मेरे एम्पायर का, मेरे पूरे बिज़नेस का मालिक है, वो मेरा ग्रैंडसन है। खबरदार जो तुमने उसे गरीब बोला तो। और क्या किया इसने? और आप अंकल चिरैन चुप हो गए थे अपने ससुर के आगे। इसने मेरे भतीजे के साथ डिंग डोंग किया है। हाँ, तो क्या हो गया? मेरा ग्रैंडसन अल्फ़ा है और अल्फ़ा तो ये सब करते हैं और वैसे भी जवानी के दिन है तो अब करेगा। तभी तो मेरी नस्ल आगे बढ़ेगी ना। बहुत अच्छा किया तुमने लड़के, बहुत अच्छा। आई एम प्राउड ऑफ यू। और विंग अब हैरानी से अपने नानू को देख रहा था। बट ग्रैनू, मैंने तो कुछ नहीं किया। चुप हो जाओ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। किया तो बस ठीक है, कर दिया है। हमें कोई रोक सकता है क्या? और हाँ लड़के, तुम, उन्होंने एकदम से वांग जी की तरफ देखा, तुम जो भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ग्रैंडसन ने जो करना था कर लिया और आगे भी जो चाहेगा, ये जैसे चाहेगा तुम्हारे साथ करेगा। और मैं देखता हूँ कौन मेरे बेटे को, मेरे ग्रैंडसन को रोकता है। बस विंग, बहुत हो गया। कोई ज़रूरत नहीं है तुम इन लोगों के साथ रहने की। चलो तुम मेरे साथ। लेकिन ग्रैनू, ये मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहा है। कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है। तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए पूरा क्लब बनवा दूँगा, पब भी बनवा दूँगा। जो लड़का, जो लड़की तुम्हें चाहिए होगी सब मिलेंगे। और हाँ, जो तुम्हें पसंद होगा मैं उसी से तुम्हारी शादी कराऊँगा। तुम फ़िक्र ही नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। ये लोग समझते क्या हैं? और अब उनकी बेटी यानी कि विंग की मामा आगे बढ़ी। पापा, क्या पापा? चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारे होते हुए मेरे ग्रैंडसन को ऐसे ज़लील कर रहे हैं और तुम खड़े होकर देख रहे हो। पापा, मुझसे मिलें तो सही। विंग की मामा ने कहा, जो कि अब रो रही थी। और फिर उनके पापा को तरस आ गया। उन्होंने उससे हाथ खा लिया। जो तुमने बहुत गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, तो तुम उस गरीब आदमी के साथ भाग गई। हाँ, लेकिन उस गलती की वजह से एक अच्छा काम भी तो हो गया कि मुझे मेरा ग्रैंडसन मिल गया, मेरी जायदाद का वारिस। और हाँ, ये जो तुम अपनी छोटी-छोटी लड़कियाँ ना, इनको इधर ही रखो। ये चेरी की बच्चियाँ ना, तो ये इधर रहेंगी और मेरा ग्रैंडसन मेरे साथ रहेगा, उन्होंने कहा। और अब अंकल चिरैन देख रहे होते, उन्होंने तो यही सोचा था कि विंग अपने ग्रैनू के साथ अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो इतने ही ज़्यादा स्वीट हो जाएंगे, उन्हें तो उम्मीद ही नहीं थी। चलो विंग, मेरे साथ चलो। बट ग्रैनू, मुझे नहीं पता, चलो मेरे साथ। और फिर विंग अंदर चला गया था अपने रूम में अपना सामान लेने और किसी ने उसको रोका तक नहीं। और फिर माँ जी ने सोचा, अरे अरे ये क्या हो रहा है? ये तो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। ऐसे तो विंग उससे दूर चला जाएगा, सारी ही खिचड़ी गिर जाएगी नीचे ही और सारा रायता फैल जाएगा। वो एकदम से विंग के ग्रैनू के पास गया। ग्रैनू, मेरी बात सुने। क्या सुनो तुम्हारी बात? पीछे हो जाओ तुम। और फिर वो उनका हाथ पकड़ के ले गया एक रूम में। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो असल में मेरे जो अंकल हैं ना, वो समझते नहीं हैं। क्या नहीं समझते? वो, मैं जो ना
आपके ग्रैंडसन से, विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसको पता नहीं चला ना, उसने मुझे गलत जगह पे मार खा दिया और अब उसने उनको मार दिखाया। ये क्या है? ये मार क्या है? उसने मुझे ना नेक पे बेचाए देके चेस्ट पे मार का दिया। असल में मैंने अपने अंकल से झूठ बोला है कि मैं एक अल्फ़ा हूँ, मैं अल्फ़ा नहीं हूँ, मैं असल में नेक ओमेगा हूँ। लेकिन मेरे अंकल जो है ना, उनको बहुत ज़्यादा नफ़रत है ओमेगा से, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा उनसे। तो रेनू प्लीज़ आप इनको दूर मत कीजिए, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और उसने मेरे साथ डिंग-डोंग कर दिया और क्या पता और फिर उसने नानू का हाथ पकड़ के एकदम से अपनी बैली पे रखा। हो सकता है ना कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। हाँ, क्या कह रहे तुम? हाँ, और आपको पता है आपका जो ग्रैंडसन है वो तो कितना ही ज़्यादा मॉन्स्टर है, वो तो कितना ही ज़्यादा पावरफुल एल्फ है। उसने तो मेरे साथ इतनी बार डिंग-डोंग किया और अभी कल रात को भी किया, परसों को भी किया था। तो मुझे तो इतना ज़्यादा डर लग रहा है कहीं मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊँ। और फिर आप ही सोचिए मैं कमज़ोर-सा और उन्होंने उसकी तरफ देखा, कहाँ से कमज़ोर था? तुम तो बिल्कुल कमज़ोर नहीं हो, तुम तो एकदम हेल्दी हो, किसी अल्फ़ा की तरह। हाँ, वो बस मैं खाता-पीता ज़्यादा हूँ ना, खाते-पीते घर का लड़का हूँ इसलिए आपको ऐसा लगता हो। लेकिन मैं वैसे तो छोटा ही हूँ ना, पूरे 8 साल छोटा हूँ मैं। ओह नो! सच में? हाँ, उससे पूरे 8 साल छोटा हूँ लेकिन देखिए उसने मेरे साथ क्या किया। अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो बताइए मैं क्या करूँगा? मेरी लाइफ़ बर्बाद हो जाएगी, मेरी फैमिली की इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी। रानू प्लीज़ कुछ करें ना। फिर आपका ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बोलें ना। वो आप उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था। ओह नो! ऐसे भी हो सकता है। हाँ, हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मैंने आपको बोला ना कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसने तो आज तक मेरे से पहले ना जाने कितने लोगों के साथ ही टिंग-डोंग किया है और वो तो बस मासूम है, वो तो बस शक्ल से मासूम है। आप जैसा मासूम लगता है वो, लेकिन हर कोई आप जैसा मासूम थोड़ी होता है, हर कोई आप जैसा शरीफ थोड़ी होता है। वो अब नानू को मक्खन लगाए जा रहा था। हाँ, सही कह रहे हो। और वैसे भी आपको पता है ना किसका बेटा है? वो लेट अंकल वी का बेटा है ना। और शक्ल सूरत बेशक आंटी जैसी हो लेकिन फितरत तो अपने बाप जैसी होगी ना। आप समझ रही हैं ना? हम्म। अब बेशक वो आपका ग्रैंडसन है, कितना ही अच्छा, कितना ही स्वीट है, कितना ही प्यारा, कितना इनोसेंट होगा, लेकिन उसकी फितरत तो वही है ना। और मैं आपको बता दूँ उसके तो पता नहीं कितने ही बच्चे होते रह गए थे, मुझे साफ पता है। लेकिन अब मैं क्या करूँ? उसने तो मेरे साथ ही सब कर दिया ना, तो मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रही। अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया ना, सच में मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी जान दे दूँगा, मैं अपने साथ अपने बच्चे को भी मार डालूँगा। मैं ऐसे बदनामी की ज़िंदगी से तो इज़्ज़त की मौत मरना बेहतर समझूँगा। और भगवान जी ने झूठे आँसू मगरमच्छ के ही बहाना शुरू कर दिए थे। और ग्रैनू उसकी तरफ देख रहे थे, खबरदार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम हमारे बच्चे को नहीं मारोगे। मैं अभी विंग से कहता हूँ, नहीं, नहीं आप प्लीज़ विंग से कुछ मत कहें। वो पहले ही मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि मैंने क्यों बता दिया और मैं नहीं बताना चाहता था। सच में वो तो अंकल ने आई मीन जो आपके दामाद हैं उन्होंने देख लिया। मैं तो बताना भी नहीं चाहता था सच में। ओह! तो आप क्या करें? मेरी शादी करवा दें ना, प्लीज़ शादी करवा दें। जितनी जल्दी हो सके शादी करवा दें। नहीं तो अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया और आपको पता नहीं है कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, उसके तो जिन लोगों के साथ भी रिलेशन रहे हैं, वो तो कितनी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाते हैं और सिर्फ़ 3 महीने में तो ये उनके बड़े-बड़े पेट निकल आते थे। ओह नो! हाँ, सच में वही तो मैं आपको बता रहा हूँ और वो कभी भी एक बच्चे से प्रेग्नेंट नहीं हुए, हमेशा 2-2, 3-3 से। सच में वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। हाँ, हाँ और क्या। और अब ग्रैंडो को तो कितना ही ज़्यादा प्राउड फ़ील हो रहा था अपने ग्रैंडसन पे। तो फिर ठीक है, मैं अपनी बहू आई मीन अपना सन इन लॉ बना के रहूँगा। लेकिन आप प्लीज़ अंकल को मत बताइएगा कि मैंने आपको बता दिया कि मैं ओमेगा हूँ। प्लीज़ उनके सामने मेरी इज़्ज़त बरे न रहने दीजिएगा। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? मेरी लाइफ़ का, मेरी इज़्ज़त का, मेरी फैमिली की इज़्ज़त का सवाल है। समझ रहे हैं ना आप? तुम फ़िक्र ना करो, मैं सब करूँगा। तुम मेरे सन इन लॉ बनोगे और इस विंग को भी तुम्हें अपनी वाइफ़ और तुम्हें अपने बच्चों की माँ एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। देख लेना तुम, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, जो भी तुम्हारे साथ हुआ है, मैं ज़रूर उसको सही करा दूँगा। ग्रैनू ने आगे बढ़ के उसको हाँ की खा लिया और वांजी तो कितना ही ज़्यादा खुश हो रहा था। और दूसरी तरफ तो विंग को जैसे आग ही लग गई थी तन बदन में। ये क्या हो रहा था उसके साथ? उसने वांजी को क्या समझा था? वो तो कितना ज़्यादा खुश था कि वांजी उससे प्यार करता है और उसने तो सोच लिया था वांजी जैसे ही अच्छा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, वो तो उसके प्यार को एक्सेप्ट करेगा, उससे शादी करेगा। लेकिन वांजी ने क्या किया था? उसने तो उसे बदनाम कर दिया था।
वांग जी मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। तुम सब अमीर लोग ऐसे ही होते हो। सही कहा था, सही कह रहे थे पापा। हम गरीब हैं और सारी ज़िंदगी गरीब रहेंगे। चाहे हम कितने ज़्यादा अमीर बन जाएँ, चाहे हमारे पास जितनी मर्ज़ी दौलत आ जाए, लेकिन ये अमीर लोग कभी हमें अपने जैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो कभी देख ही नहीं सकते कि कोई उनसे आगे जाए। और वांग जी तुमने प्रूफ़ कर दिया फिर से, तुम एकदम से बिगड़े हुए, एरोगेंट और बहुत ही ज़्यादा खुद सा लड़के हो जो अपने आगे किसी को देखता ही नहीं है। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ मैं तुमसे। विंग आप दिल ही दिल में सोच रहा था, उसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। उसकी मामा उसके पास आई, मामा प्लीज़ मुझे नहीं बुलाइए, मुझे बात नहीं करनी आपसे, मैं जा रहा हूँ, अपने ग्रैंडपा के पास जा रहा हूँ और अब मैं वहीं रहूँगा, कोई ज़रूरत ही नहीं है मुझसे बात करने की। और अब वो अपना सामान पैक करके बाहर निकल आया था और उसके ग्रैंडपा यानी कि ग्रैनू भी आ चुके थे। विंग, मैंने फ़ैसला कर लिया है। क्या फ़ैसला कर लिया? तुम्हें इस लड़के से शादी करनी पड़ेगी। उन्होंने अपने साथ खड़े मासूम सी शक्ल बना के रोते हुए वांग जी की तरफ इशारा किया और अब अंकल चिरैन एकदम से खड़े हो गए। क्या कह रहे हैं अंकल? वो एक अल्फा है और आप अल्फा की शादी अल्फा से कैसे करा सकते हैं? तुम चुप रहो। तुमने जो करना था तुम कर चुके। और हाँ, खबरदार जो तुमने मेरे आगे बोलने की कोशिश की, नहीं तो वो डील जो कि तुम्हारा भतीजा शीचान मुझसे खा रहा है, मैं उसे कैंसिल कर दूँगा, तुम्हें कितना ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन अंकल, मेरा भतीजा अल्फ़ा है तो क्या हुआ? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या आपको बच्चे नहीं चाहिए? हाँ, बच्चे हो जाएँगे, हम अडॉप्ट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं इन दोनों की शादी करवा के ही रहूँगा। और मांझी तो ऐसे ही चुपचाप खड़ा था, मासूम सी शक्ल बनाई और वहीं उसकी तरफ खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। लेकिन ग्रैंडपा, मुझे इससे शादी नहीं करनी पड़ेगी। चुप करो। क्या तुम मेरे लिए इससे शादी नहीं कर सकते? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मुझसे तो वैसे ही कोई प्यार नहीं करता। पहले तुम्हारी माँ मुझे छोड़ के भाग गई और अब तुम मेरी बात नहीं मान रहे। इससे तो अच्छा मैं मार ही जाऊँ। और अब ग्रैंडपा की सांसें फिर से तेज़-तेज़ चलने लग गई थी और ये सब उनका ड्रामा ही था। तो वी ने एकदम से आगे बढ़ के उनको पकड़ा। ग्रैनो, क्या हो रहा है आपको? आप ठीक तो है ना? बस मुझे नहीं पता, मैं मर जाना चाहता हूँ। देखो मेरी तो सांस ही नहीं चल रही, मैं तो बस मरने ही वाला हूँ। तो उन्होंने एकदम से सारी पकड़ लिया था। ग्रैंडपा प्लीज़ ऐसे मत करें, आपका इन्हेलर किधर है? वो मेरी पॉकेट में है, लेकिन मैं नहीं निकालूँगा, मैं नहीं लूँगा। तुम मुझसे प्रॉमिस करो, तुम इससे जल्दी से जल्दी शादी करोगे, बल्कि 2 दिन बाद ही शादी करोगे। करो प्रॉमिस। मैं इससे शादी नहीं करूँगा, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करेंगे, झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। बस मैंने बोल दिया ना, ठीक है, नहीं करनी शादी तो मरने दो मुझे, प्लीज़ मुझे मरने दो। वो बस कह रहे थे और विंग की मामा भी अब रो रही थी, पापा प्लीज़, प्लीज़ आप ऐसे नहीं करें। नहीं, जो चुप हो जाओ तुम। अगर इसने हाँ नहीं बोली तो मैं आज अपनी जान ही दे दूँगा। और वांजी भी अब खड़ा होकर रोए जा रहा था। ग्रैंडपा प्लीज़ आप मेरे लिए अपनी जान मत दें, मैं ही मर जाऊँगा और मुझे ही मर जाना चाहिए, मैं तो अपना सब कुछ गँवा ही चुका हूँ। और अब विंग ने फिर से खा जाने वाली नज़रों से उसकी तरफ देखा। ओके ग्रैंडपा प्लीज़ आप अपना इन्हेलर यूज़ कर लो, मैं इससे शादी कर लूँगा, अभी कर लूँगा, आज ही कर लूँगा, प्लीज़ आप ऐसे मेरे लिए अपनी जान को खतरे में मत डालें, मैं इस काबिल नहीं हूँ, प्लीज़। विंग ने अब रोना ही शुरू कर दिया था और उसके ग्रैंडपा ने एकदम से खुश होके बोला, सच में कर लोगे? हाँ, कर लूँगा। और फिर उन्होंने जल्दी से अपना इन्हेलर निकाला और फिर उसे अपने मुँह में पंप कर लिया। बहुत अच्छा हो गया। और अब उन्होंने वांगजी की तरफ देखा। अब ठीक है ना लड़के? और वांगजी बोला, बेटर। और इसके साथ ही हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगे और प्लीज़ दूसरी स्टोरी को भी पसंद कर लिया करो, मुझे दुआ में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।